हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा मॉर्निंग से पहले चाय पीने से ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है और रिद्धि अभी सो रही है। तो मैंने चाय फटाफट बना के ब्रश व्रश करके मैं चाय पी लूँगी। अभी लाइट कमरे की नहीं जलाई है क्योंकि वो सो रही है। अगर जला दूँगी तो उठ जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने घर का सारा काम हम ख़त्म करके रिद्धि को मालिश वालिश करके सारा ख़त्म करके मतलब शाम तक मैं आ गई थी। फिर उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था घर में। ये सीधे मम्मी के घर पे गाजर का हलवा और ये मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं। तो आप सौंफ, राई, मेथी एक इसको भून के पीस लिया था। उसी में थोड़ी सी अजवाइन भी भून के पीस ली थी। फिर इसी मसाले में नमक, मिर्ची और हल्दी, बस ये तीन ही चीज डालेंगे और अमचूर, ये चार चीज डाल के फिर ये मिर्च का मसाला रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए तेल डालेंगे सरसों का, क्योंकि ये सूखा भरा नहीं जाएगा मिर्चियों में। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल के गीलापन करके तो उसमें भरने के लिए रेडी कर लेंगे मसाले को। 1.5 kg के आसपास मिर्च थी, तो उसी में दोनों मिक्स थी, हरी और लाल। तो लाल मिर्ची मेरे घर में, मम्मी के घर में ज़्यादा पसंद है और मुझे हरी। तो एक साथ ही दोनों अचार पड़ रहे हैं। मतलब मैं अपने घर के लिए भी थोड़ा सा डलवा रही हूँ। अभी बीच में बना था, आप लोगों को तो मैंने ब्लॉग डाला था, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया सारा, इसलिए बनने जा रहा है अचार। तो मम्मी बताती जा रही थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दाढ़ उखड़वा कर आई हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पा रही कुछ। तो ये मसाला मैं मतलब रेडी कर रही थी और भाभी लोग ही भरेंगी। तो ये दोनों भाभी मिलके भर लेंगी अचार को। झाड़ दो खटिया थले धरी कितना कितना मम्मी भरिबो ऐसे भरे कम कम भरे मार ज्यादा दबाई दबाई ना भरे कम कम ही भरे कम कम भरे ज्यादा ना दबाई। सारे मिर्च भर दिए गए हैं। अब ये आधे आधे काट के डब्बे में भर दिए जाएंगे। उसी में तेल डाल देंगे, बस रेडी हो गया अचार। और ये दूसरी तरफ मैंने हलवा चढ़ाया हुआ है पापा के लिए, क्योंकि पापा का ऑपरेशन हुआ है आँखों का। तो उस वजह से उनको मम्मी ने बोला कि गाजर का हलवा बना देते हैं, क्योंकि ऐसे में घी भी ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो मैंने पहले मावा बना के निकाल लिया था प्लेट में, इसी कढ़ाई में। फिर इसी में ही मैंने गाजर उबाल के पकने के लिए रख दिया था ढक के। तो अपना पक गया, उसी में मैंने चीनी वीनी डाल दी है। अब ये अच्छे से बन चुका है, बस इसमें घी डाल के अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए मैंने घी डाल के भूना है, तो ये देखिए अच्छे से बहुत वैसा दिख रहा होगा आपको, गीला गीला सा। तो इसको और भून लूँगी, फिर इसी में ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और लास्ट में थोड़ा सा और घी डाल के मैं भूनती हूँ। तो अच्छे से घी डाल के भूना, इसलिए घी घी तैर रहा है पूरा। पापा के लिए बनाना था ना, इस वजह से। तो हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। इसी में इलायची पाउडर बीच में डाल दिया था मैंने कूट के। और लास्ट में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हलवा, तो मावा मिला दूंगी। और हलवा तो मैंने कई बार शेयर किया है, इसलिए मैंने रेसिपी पूरी प्रॉपर नहीं डाली। पूरा हलवा रेडी हो गया था। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा और घी डालूंगी, क्योंकि पापा को जितना घी खिला पाओ उतना हम लोगों को खिलाना है। तो घी अच्छे से डाल के बनाया है मैंने। तो आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा, चारों तरफ घी घी दिख रहा है हलवे में। तो इसलिए अच्छे से ही डाल के बनाया है। पहले मैंने 1-2 बार बनाया है तो इतना घी नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है। लेकिन अब की मैंने अच्छे से डाल के बनाया है, क्योंकि जो ऑपरेशन आँखों का होता है तो कहते हैं उसमें घी अच्छे से खिलाना चाहिए। तो अभी तो अब ये ठंडा हो जाएगा हलवा, तो ये मावा मिला दूंगी। मावा मैंने पहले बना के ये अलग निकाल दिया था। तो पूरा हलवा रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी घर रात में। तो ये देखिए, ये आके यहीं बैठ जाएगी, सारा दिन यहीं पे ही खेलेगी। अगर मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ तो यहाँ कितनी बार बैठेगी, मुझे उठा उठा करना होता है इसे। डर लगता है कि कहीं सर में पत्थर ना डाले, ऊपर खड़ी हो जाए एकदम से। इस वजह से मुझे इसको देखते रहना होता है। लड़की सही में। ये ब्लॉग सैटरडे के पहले का है, तो मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। सैटरडे को हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। फिर संडे को काम वाम इतना हो जाता है, फिर नहीं कर पाई। तो मैंने ये मंडे को ही ब्लॉग एडिट करा है, और ये है पहले का ही ब्लॉग। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं फटाफट में रिद्धि को नहला धुला दूंगी।
काम हम सारा खत्म हो गया, मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ बथुए की दाल, बथुए का रायता, चावल, पूड़ी, ये सारी चीजें बना रही हूँ मैं। बथुआ ज़्यादा था तो इसी के मैं दाल भी चढ़ा दे रही हूँ। इसी की मैं आटा गूंदूंगी अभी थोड़ा सा इस पूड़ी के लिए, और रायता भी बनाऊंगी क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है बथुए का। ये आ गई थी रिद्धि शैतानी करने। ये देखिए बच गया पनीर, गिरते गिरते दूध फट गया था तो पनीर बना दिया था मैंने छान के। तो वो पनीर की भुर्जी भी फिर मैं बनाऊंगी अभी। ये बथुआ अब मैं इसको चढ़ा दूंगी उबलने, और बाकी दाल में अभी डालूंगी काट के बथुए को, बाकी उबालने चढ़ा दे रही हूँ मैं। जीरा राइस छौंक रही है तो जीरा राइस छौंक दूंगी फटाफट में। तो जीरा मैंने डाल दिया था, उसमें चावल डाल दूंगी, और वो साइड में मैंने आटा निकाल के उसमें सारे मसाले डाल दिए थे। एक तरफ मेरी दाल चढ़ी है, दूसरी तरफ मेरा बथुआ चढ़ा हुआ है। तो तीनों गैस पे मेरा कुछ ना कुछ बन रहा है। पूड़ियों का आटा मैं गूंद के रख दे रही हूँ बथुए का, और मेरा चावल दाल बन चुके हैं। अब मैं लगाऊंगी तड़का रायते में। तो मैं फटाफट में रायते में तड़का लगा देती हूँ। दही में मैंने पीस के बथुआ का वो डाल दिया था पेस्ट। अब मैं इसमें नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर डाल दिया है। अब मैं तड़का लगा दूंगी घी से। तो थोड़ा सा घी डाल के फिर उसमें थोड़ी सी राई जीरा डालूंगी, फिर तड़का लगा दूंगी, और ये मिला दूंगी सारे रायते को, क्योंकि मिलाया नहीं था मैंने। रायता मेरा रेडी हो गया, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। तो पहले मैं ऐसे ही एक टमाटर से तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना भोग लगाना होता है। तो उसके लिए मैं पहले दाल निकाल दूंगी एक टमाटर से तड़का लगा के, फिर बाद में लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो मैं पहले ऐसे दूसरी तरफ मैं पनीर की भुर्जी छौंक दूंगी। तो एक टमाटर से ही खाली बना रही हूँ मैं, प्याज नहीं डाल रही हूँ उसमें पनीर की भुर्जी में भी। तो वो भी ऐसे हिसाब से बना रही हूँ मैं। तेल डाल के उसमें जीरा डाल दिया था, फिर टमाटर काट के एक, उसी में थोड़ी सी हरी मिर्च काट दी थी एक, वो सब डाल दूंगी, और मसाले डाल दूंगी, मिर्ची जो भी नमक वमक डालना है डाल के फिर पनीर डाल दूंगी। बस सिंपल ही मैंने बनाया था पनीर की भुर्जी।
अब बस पूड़ियाँ रह गई हैं, सारा खाना बन गया है। और ये रिद्धि के पापा आ गए हैं, रिद्धि को गोदी में लिए हुए हैं। चम्मच लगे खाना मांग रही है। हीरोइन अब मैं 5 पूड़ियाँ फटाफट भोग की निकाल दूंगी, फिर उसके बाद में बना के फिर रिद्धि को खिलाऊंगी, रिद्धि के पापा को दूंगी खाना। पूड़ियाँ ज़्यादा बनानी नहीं थी, सिर्फ मैं भोग के लिए ही इसमें बना रही थी। तो कुछ छोटी से कोई बर्तन ढूंढ रही थी तो मुझे ये तड़के वाले बर्तन ही मिला, तो इसी में मैंने फटाफट में तेल डाल के इसी में छोटी छोटी पूड़ी बना ले रही हूँ भोग की। बाकी तो मैं पराठे वराठे रोटी बनाऊंगी, पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी खाने का मन नहीं है। अभी भाई की एनिवर्सरी में काफ़ी पूड़ी वूड़ी खा ली थी तो मन वो हो गया है 2 दिन तक पूड़ी खा खा के। खाना मेरा रेडी हो गया है पूरा। अब मैं फटाफट में थाली लगा दूंगी भोग की। और दूसरी तरफ मेरे कटोरे में कपड़े रखे हुए हैं लड्डू गोपाल राधा रानी के, तो उनको धोने का टाइम नहीं मिला तो मैं किचन ही में धो लेती हूँ उनके कपड़े। मैं उठा के लाती हूँ जैसे बर्तन पूजा के, तो साथ में वो भी जो धोने वाले होते हैं वो भी किचन ही में रख लेती हूँ। तो मैं किचन ही में धोती हूँ, बाथरूम में नहीं ले जाती। तो वो रखे हुए धोने को अभी धोंगी। और ये बथुए का रायता पूरी थाली लगा के भोग लगा दी थी मैंने। अब ये रिद्धि के पापा की थाली लगा रही हूँ मैं, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लो, टेस्ट कर लो। नहीं खाना मना कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं खा लो, तो उसी में फिर रिद्धि को खिलाया था, उसी में फिर मैंने भी खा लिया था उसी में खाना लेके। अब मैं आ गई हूँ किचन समेटने, बर्तन वर्तन काफी हो गए थे, पूरा किचन समेटूंगी, बर्तन धोऊंगी, पूरी स्लेब लेप साफ करूंगी, गैस साफ करूंगी, सब करके फिर काम खत्म करके फिर रिद्धि को सुलाऊंगी क्योंकि शाम को उसको नींद आने लग जाती है फिर। बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए थे। अब ये बोतल रह गई थी दूध की, तो वो हमने कहा उबाल के रख देती हूँ, धोई थी मैंने। क्या होता है ना, थोड़ा बहुत दूध बना के दो एक टाइम उसको, तो पीती वीती वैसे भी नहीं, थोड़ा ही बहुत पीती है। तो बोतल वोतल में ज़्यादा यूज़ ज़्यादा होती नहीं है, पर जब भी करती हूँ मैं दूध बना के देती हूँ तो मैं गर्म पानी में उबाल लेती हूँ साफ में। और ये रिद्धि के पापा जाते जाते तो रिद्धि के साथ में थोड़ा सा खेलने लग गए थे वॉलीबॉल। बॉल फेंक रहे थे तो उसको अभी पता नहीं है ज़्यादा। ये पड़ोस में हमारे पड़ोसी की बेटी है ये, तो वो उसके साथ में खेल लेती है कभी कभी। उसके साथ खेल रही थी तो अपने पापा को देख के भी पापा की तरफ में बॉल फेंक रही है। फिर रिद्धि को सुला दिया था शाम को, फिर शाम की दिया ये बत्ती करके फिर मैं मम्मी के साथ में आई हूँ डॉक्टर के पास मम्मी को लेके। मम्मी की दाढ़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ऊपर वाली दाढ़ है जो उनको ज़्यादा ही तप रही है दर्द के मारे, तो लेकर आई हूँ मैं। भाई ये सब चले गए हैं दुकान पे, तो कोई नहीं था तभी मैं लेकर आई। मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मेरे चैनल पे न्यू आते तो बेल आइकन जरूर। एक न्यू ब्लॉग में मिलते